अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे बाद में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज के सुबह के यमुनोत्री यात्रा के लिए सबका धन्यवाद है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग 3:50 को यहाँ पर एकत्रित हुए थे, इसलिए हम 3:55 को यहाँ से निकल गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है वो, क्योंकि मैं जब भी नया नया हरे कृष्ण में आया था तो मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत वरिष्ठ भक्त है हमारे जो अभी नहीं रहे, डॉक्टर श्रीनाथ जी प्रभु, जो अपार प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन थे, मुफतलाल जी के जमाई थे वो, और वो बहुत सीनियर डिवोटी थे। प्रभुपाद से उनका 7 साल तक कंटिन्यूस क्वेश्चन आंसर चलता रहा। तो उन्होंने मुझे कहा था, जो मेरे दिमाग में एकदम से अंदर के कोने में घुस गया था, वो ये था कि अगर जीवन में सफल होना है तो समय का आदर करना सीखो। डॉक्टर जुगल शाह नहीं है। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, प्लीज बी पंक्चुअल एंड रिस्पेक्ट टाइम। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो 80 लाख योनियों में घूमने के बाद में प्राप्त होता है। मैंने 84 क्यों नहीं कहा, 80 क्यों कहा? क्योंकि 4 लाख उसमें ह्यूमन स्पीशीज है, हमारे से लेकर ब्रह्मा तक ये सब मनुष्य में आते हैं, यानी मनुष्य योनि में आते हैं। फिर उसमें ग्रेडेशंस है, हायर हायर हायर, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, तपलोक, सिद्ध लोक, जन लोक, सत्य लोक, ब्रह्मा लोक। इसमें जितने भी सब जीव है वो सब एक्चुअली मनुष्य कैटेगरी में है। लेकिन जैसे होता है ना, हमारे भी एक नर्स होती है, फिर एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन होता है, फिर एक डॉक्टर होता है, फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है, फिर एक एचओडी होता है। सब मनुष्य ही हैं, लेकिन वो सब डॉक्टर ही है, फिर भी मेडिकल में है, लेकिन वो उनका एक एक अलग अलग ग्रेडिंग होता है। वैसे 4 लाख हमारी मनुष्यों की स्पीशीज़ है। वो मिलने के पहले 80 लाख योनियों में से हमको घूमना पड़ता है। उसमें खाली हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन इतना ही करते, आहार दिन भर उसी में लगे रहते हैं, पता नहीं दिन भर कैसे खाते रहते हैं। देखो, कुत्ता, कौवा, कबूतर, बिल्ली, चूहा, 24 आवर्स दे कैन कीप ईटिंग। आई डोंट नो हाउ द सिस्टम इज मेड। तो आहार, फिर थक गए तो निद्रा, कहीं भी आके सो जाते हैं। फिर मैथुन यानी प्रजा उत्पन्न करने के लिए नर मादी एकत्र होते हैं, और चूहा चूहे को, कुत्ता कुत्ते को, बिल्ला बिल्ली को जन्म देता है। और लास्ट में भय। भय एक सभी जीवन का एक मूलभूत अंग है। एवरीबडी इज हैज फियर, एवरीबडी, एवरी सिंगल लिविंग एंटिटी हैज फियर। और वो फियर के लिए वो सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर चिड़िया को कौवे से डर है तो फिर यहाँ देखते हुए भाग जाती है ना। हम लोग ताला लगाते हैं,
हम लोग बंदूक रखते हैं, वो डंडा रखते हैं, जो भी कुछ रखते हैं, या हमारा पैसा सेफ डिपॉजिट में रखते हैं। ये सब क्या है? ये सब सेफ्टी मेजर्स हैं। अगेंस्ट व्हाट? फियर, कि मेरा पैसा नष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं उसको लॉकर में रखा हूँ। हर एक जो हमारा एक्टिविटी है वो सेफ्टी जो भय पर आधारित है, और ये भय जो होता है ना वो 80 लाख योनि में ज़्यादा होता है। आपने कभी चिड़िया को देखा है कैसे खाती है? वो ऐसा खाती है, इधर देखती है, इधर। सो मच फियर इज देयर हर जीव में। चींटियों के लाइन में उंगली डालोगे, चिड़िया रास्ता बदली कर देगी। सो टाइगर को भी फियर है बाय द वे। तो मनुष्य बहुत ज़्यादा एकत्र हो गया, डम डम बजाया, तो टाइगर भाग जाता है, हाथी भी भाग जाता है। हर एक जीव, कितना भी खूंखार, कितना भी धाड़सी, कितना भी साहसी व्यक्ति हो, डर सबको रहता है, लेकिन अलग अलग टाइप का रहता है। जैसे जो साधु होता है उसको डर क्या रहता है कि मेरी कहीं बदनामी ना हो जाए, मेरा कहीं पतन ना हो जाए, मेरे साधना से मैं गिर न जाऊं। ये साधु का भय है। सदगृहस्थ का भय क्या है कि मेरी जो पोजीशन है लोगों के नज़रों में वो कहीं नष्ट न हो जाए, लोग मुझे गलत न समझें। तो हर एक व्यक्ति को फियर है। कुछ हेल्दी फियर्स हैं, कुछ अनहेल्दी फियर्स हैं। जैसे कि अगर मैं किसी का चोरी कर लिया घर में जाके, तो मैं पकड़ा ना जाऊं, ये भी एक फियर है, लेकिन वो तमोगुणी फियर है। लेकिन मैं माया में जाकर गिर न जाऊं, ये सत्वगुणी फियर है, कि आई डोंट वांट टू फॉल डाउन फ्रॉम माय साधना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि 80 लाख योनियों में समय का कुछ वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू? क्योंकि उनको कर्म लगते नहीं है। अगर कुत्ता ने किसी फिश को खाया तो उसको पाप नहीं लगता है, शेर ने किसी हिरण को खाया तो उसको पाप नहीं लगता है। बट मनुष्य ने जो भी कुछ किया तो उसको पाप पुण्य लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्यों को ऐसा भगवान ने सुविधा दिया है, ऐसा फैसिलिटी दिया है, विद्धि बुद्धि दी है, सार असार बुद्धि दी है, भगवान को प्राप्त करने का अवसर की फैसिलिटी भी दी है ना? कुत्ता बिल्ली को नहीं दिया। वो कुत्ता बिल्ली को हम लोग प्रसाद देंगे तो वो उसका उद्धार हो सकता है, लेकिन अपने आप में कुत्ता बिल्ली के जीवन में साधना करना, भगवान की प्राप्ति करना, जीवन के लक्ष्य को ढूंढना, कर्म के चक्र से बाहर निकलना, ये सब बेकार बातें हैं उनके लिए। लेकिन मनुष्य के जीवन में जैसे ज़्यादा सुविधा मिलती है ना किसी को, तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। समझो आपके पापा ने आपको नर्सिंग होम, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड सब बना के दिया, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि मुझे अभी परफॉर्म करना पड़ेगा, अभी मैं ऐसे टाइम पास नहीं कर सकता। इतना मेरे पिताजी ने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर पिताजी ने आपको 1 करोड़ दे के एडमिशन दिला दिया MBBS में, प्राइवेट में, तो आपको जिम्मेदारी आती है कभी मुझे पास होना है हर साल, ठीक से करना है सब कुछ। तो वैसे मनुष्य जीवन में भगवान ने बहुत सारी जिम्मेदारी दी है, बहुत सारी फैसिलिटी दी है, इसलिए हम सब लोगों को जिम्मेदार होना पड़ता है। तो इसीलिए इतना फैसिलिटी दिया है, इसलिए नियम भी लागू है आपके लिए। जो आम आदमी को नियम होते हैं वो डॉक्टर को नियम थोड़ी होते हैं, वो अलग, डॉक्टर के अलग नियम होते हैं ना। डॉक्टर्स हैव डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मेरा ये सब बातचीत चल रही थी समय के लिए। तो ये समय जो मनुष्य जीवन का है ना, वो हर एक क्षण जो है मनुष्य जीवन का, वो सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो, नींद का हो, जागृति का हो, स्वप्न का हो, जो भी समय है, जो भी आपको 24 आवर्स का समय है, वो कितने भी साल, महीने, हफ्ते आप जी रहे हैं, वो हर एक क्षण जो है वो आपको भगवान से मिला सकता है, अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप दिन भर व्हाट्सएप देख सकते हो, लेकिन वो हर एक क्षण जो आप किसी भी अन्य चीज़ में स्पेंड कर रहे हो, वो आपको भगवान के साथ जोड़ सकने में समर्थ है। और उसमें समय पर आना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मनुष्य जीवन में और भी एक समय के वैल्यू होते हैं। सुबह का समय सत्वगुणी होता है, दिन का समय रजोगुणी होता है, रात का समय तमोगुणी होता है। सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा बैठ जाऊँ, भगवान का थोड़ा पुकारो, भगवान को नाम लो भगवान का। 7 बज के सूरज ऊपर आ गया, तुरंत भागना है, भी काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, डब्बा बनाना है, ये करना है, पेपर वाला आएगा, दूध वाला आएगा, कचरे वाला आएगा, एक्टिविटी शुरू होता है। रजोगुण, धन कमाना है,
कुछ आगे प्रोग्रेस करना है, तमो रजोगुणी। और शाम होने के बाद में फिर लोगों को लगता है कि चलो एक पेग मार लूँ, थोड़ा सा जाके क्लब में जाके आऊँ, या और गंदे लोग और कुछ गलत बात सोचते हैं, थोड़ा नशा करके आऊँ, ज़रा जाके आऊँ। और रात का समय हमें इसको प्रवृत्त करता है, इसलिए हमको सब कहा गया है कि मनुष्यों को कभी भी रात को जगना नहीं चाहिए, अच्छे लोगों को। क्योंकि आप अगर अच्छे हो और अच्छे मार्ग में हो, भगवान की भक्ति में हो, और रात को जगते हो, तो आपके मन में बुरे विचार आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो वक्त का प्रभाव है, जो दिन में नहीं आएंगे ज़्यादा। लेकिन रात में आप अगर अकेले हो और फ्री हो, ना सो नहीं रहे हो, तो आपके मन में बुरे विचार आएंगे। क्योंकि हम सब लोग काल के प्रभाव में हैं, हम लोग कालातीत नहीं है, काल के प्रभाव से अभी साधना करके मुक्त नहीं हुए हैं, आगे हो जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं हुए हैं। इसलिए आइडियली स्पीकिंग रात का एक प्रहर हो गया तो सोने की तैयारी करनी चाहिए। रात का प्रहर का पहला प्रहर कौन सा होता है? 6 to 9, जो रात का पहला प्रहर है। दूसरा प्रहर 9 to 12, तीसरा प्रहर 12 to 3। इसमें सब लोग गुनहगारी करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, डकैत डाका डालते हैं, जो भी कुछ फ्रॉडिंग स्मगलिंग, जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग वो रात को करते हैं। इसलिए गृहस्थों को अगर संतान उत्पन्न करनी है तो वो गतिविधि भी 9 और 12 के बीच में होनी चाहिए। 12 के बाद में अगर हुई और वो गर्भधारणा हुई तो राक्षसी जीव प्रवेश करते हैं। शाम के समय संध्या काल, यानी दिन भी नहीं है रात भी नहीं, बीच का होता है संधि काल, संध्या काल कहते हैं ना, उसमें अगर कोई संबंध करता है तो भूत प्रेत पिशाच गण यक्षिणी यक्ष डाकिनी ब्रह्म राक्षस, इसमें से कोई एक प्रवेश करता है। क्योंकि शिव जी उस समय इन सब लोगों को लेकर घूमते रहते हैं। अगर कोई जीव इस कार्य में लगा हुआ है तो वो शरीर प्राप्त करने के लिए उनको भेज देते हैं उसके अंदर। क्योंकि भूत प्रेत का मतलब उनको शरीर नहीं है, उनको मन बुद्धि है लेकिन शरीर की प्राप्ति नहीं है, इसको हम लोग उसको भूत कहते हैं। वो 11 टाइप के भूत हैं। तो सब लोगों को शरीर नहीं रहता है, वो शरीर के लिए प्यासे रहते हैं। जब आपको प्यास लग रही है तो आपको शरीर है, जबान है, इसलिए आप पानी पी के उसका शांति कर सकते हो। लेकिन आपको प्यास लगी, आपको शरीर नहीं है, तो प्यास कैसे बुझाएंगे आप? वो सब लोग प्यासे और भूखे रहते हैं हमेशा, इसलिए वो शरीर की खोज में रहते हैं। वो सब जीव संध्या काल में गर्भ में प्रवेश करते हैं। इसलिए गृहस्थों को 9 to 12, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे हम समुद्रों में या नदी में हवा का जैसा प्रवाह चल रहा है ना, वैसे हमारी बोट चलाते हैं अनुकूल। हम हवा के विरुद्ध बोट नहीं चलाते हैं, क्या यूज़ है उसका? जीत सकते हैं आप, या पहुंच सकते हैं जहाँ जाना है? नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि अनुकूल हवा चल रही है, उसको ही अपना जो है ना शीट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश दैट, जो उसको एडजस्ट करते हैं ना उसको, फिर बोट जाती है। हाँ, मास्क, मास्ट, हाँ। हाँ, तो वो बोट को हम लोग शीट कहते हैं मराठी में, तो वो शीट जैसे एडजस्ट करते हैं ना, वैसे बोट अपने आप चलती रहती है, अनुकूल हवा का लाभ लेते हैं हम। तो वैसे हम लोग को वो भी समय को आदर करना सीखना चाहिए, और मनुष्य जीवन का समय कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। साधु जो होता है, वैष्णव होता है, वो कभी भी समय को बर्बाद नहीं करता है। जितना भी समय उसको मिलेगा उतना भगवान के भजन में, या तो जप में, या तो पढ़ने में, या तो सुनने में, या तो सेवा करने में लगा देता है, और लगाना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और समय से जब हम चलते हैं ना, तो आपने देखा कितने लाभ हुए। एक तो कड़क सनलाइट नहीं मिली क्लाइंबिंग में, इतना एफर्ट है ना क्लाइंबिंग में, तो कड़क सनलाइट नहीं मिली, एकदम ठंडा वातावरण था, बहुत प्रसन्न वातावरण था, टेम्परेचर भी बहुत फेवरेबल था, भीड़ नहीं मिली। वहाँ पहुँचे तो वहाँ लाइन ही नहीं थी, ना चाहे उतना समय खड़े रहो, दर्शन करते रहो। उसके बाद देखो कितनी लाइन हो गई, तो रजिस्ट्रेशन में बहुत लाइन थी बाद में। तो मैं सोच रहा था, मतलब आई एम ऑलवेज मेडिटेटिंग कि व्हाट इज द टेक ऑफ मैसेज इन दिस, यू हैव टेकन सम लग्जरी ऑफ स्लीपिंग मोर, है ना? लेकिन बाद में हाउ मच यू हैव पेड फॉर इट? इतना गर्मी सहन कर रहे हैं, इतनी भीड़ सहन कर रहे हैं, इतनी लाइन सहन कर रहे हैं, इतना देर सहन कर रहे हैं, लेट हो रहा है, क्यों? 2-3 घंटा एक्स्ट्रा मॉर्निंग में नींद निकाला, लेकिन कष्ट कितना उठाया उसके बाद में। आपको लगा मैं तो इतना जल्दी कैसे उठूंगी, मैं तो 7 बजे उठूंगी, 8 बजे जाऊंगी। लेकिन जो लोग 3 बजे उठ के 3:55 को निकल गए,
उनको आने यहाँ पर 11:30 12 1 बजे पहुँच गए तो आपको आराम ही आराम है। धूप में हमको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं, अंदर बैठे आराम से सो रहे हैं। इसी को तप कहते हैं जो भगवान के लिए किया जाता है। आपका तप क्या है? आपने सुखमयी नींद का त्याग किया और कुछ कष्ट स्वीकार किया और आप चले। लाभ कितने हुए उसके? बहुत लाभ हुए। इसलिए तपो दिव्य पुत्र का आदि, हमारे ऋषभ देव भगवान अपने बच्चों को कहते हैं कि मनुष्य जीवन में तप बहुत आवश्यक है, बिना तप के कुछ नहीं होता है। आप डॉक्टर भी ऐसे बिना तप के हो क्या? कितना सारा मजाक मजाक करना, सोख लेना हमने त्याग कर दिया, फिर आप डॉक्टर बने। पिताजी ने कितना कष्ट किया आपके लिए। बिना कष्ट किए ना बच्चे होते हैं, ना बड़े होते हैं, ना उनको संस्कार मिलते हैं, ना वो अच्छे रास्ते पे चलते हैं। बिना कष्ट किए ना पैसा मिलता है, ना कुछ सुकून होता है लाइफ में। तो वो तो मेहनत तो है, करना है, तब ही करना है, लेकिन वो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तब सब भी कर रहे हैं। जो लटक के जाता है ना ट्रेन में विरार के चर्च गेट से, एक अंगूठे पे लटकता है वो 1 घंटा 2 घंटा के लिए, वो भी तब कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। अगर उसको बोला जाए कि ये जो पैसे मिल रहे हैं मुझे आने आने से, वो अगर घर पे मिल जाए तो मैं ट्रेन में जाना ही बंद कर दूंगा, लेकिन नहीं मिल रहे इसलिए जा रहे हैं उधर तक। लेकिन जब वो कष्ट और तप हम भगवान के लिए करते हैं तो हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, तो जन्म मृत्यु का बंधन चलते रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर माता के गर्भ में प्रवेश करना है, और फिर जन्म लेना है, फिर दुख भोगना है। इससे मुक्त होने के लिए मनुष्य जीवन दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ, बहुत दुर्लभ लाइफ है ये। हजारों लाखों योनियों के जन्म के कष्टों के भोगने के बाद में, साइकिल से आने के बाद में फिर ये प्राप्त होता है। एक मौका आपको दिया जाता है बाहर निकलने के लिए। सब मेरी ग्राउंड में बैठे हो ना, कोई ऊपर जा रहे हो, कभी नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो। ऊपर जाते हो तो वाओ, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फिर नीचे आते हो, फिर नीचे आते वक्त तो लगता है कि उल्टी हो रही है ना? लेकिन पॉइंट इज टू गेट आउट, नॉट टू गो ऑन सर्कुलेटिंग आवर सेल्फ। तो एक मेरा मैसेज, ये विचार ये था कि थोड़ा सा कष्ट करेंगे और समय से पहले निकलेंगे तो बहुत सारे लाभ बाद में मिलेंगे, है ना? फिर मेरा एक प्रश्न एक रियलाइजेशन था कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर चलते हैं तो कदम कदम पर माया खड़ी रहती है। कदम कदम पर, इसमें कौन सी माया थी? आपको चलना है और कदम पतर लोग बोल रहे हैं घड़ी चाहिए, घोड़ी चाहिए, घोड़ी चाहिए, घोड़ी चाहिए। तो एक अंदर का एक स्ट्रगल है आपका कि मैं थक न जाऊं, और वो सोच रहा है कि ये थक जाए तो अच्छा है। वो देख रहे हैं कौन मोटा है या कौन आलसी है, वो सब मालूम पड़ता है कि कैसे चल रहा है, वो कौन आलस्य से चल रहा है, कौन बहुत मोटा है, कौन बहुत बुजुर्ग है। तो वो बार बार थोड़ा सा कदम चलेंगे आप, एक व्यक्ति बोलेगा घोड़ी चाहिए, पालकी चाहिए, पोटी क्या बोलते हैं उसको, पिट्टू पिट्टू चाहिए। तो आपका मन कहता है ले लो क्या? हाँ, वो तो वो बहुत अभी तो शुरू हुआ है आपका, अभी तो 4 किलोमीटर बाकी है ना? आपका मन क्या बोलता है? ले लूँ क्या? इतना चढ़ाना है, इतना पैर दुख रहा है अभी एकदम, ले लूँ क्या? फिर कोई बोले, मत लो, चलते रहो, कुछ नहीं होता, चलते रहो। फिर आप उत्साह से आगे जाओगे। फिर कोई बोलेगा डोली चाहिए क्या? घड़ी चाहिए क्या? सो एंड तक थे वो, एकदम मंदिर पास में आया तो फिर वो बोले अभी तो जाएंगे ये लोग, क्या है। लेकिन कुछ लोग मुझे आके मेरे को आके एक आदमी मिला और उसने बोला कि अभी आप तो थक गए होंगे ना इतना, मैं आपको यहाँ से मंदिर तो छोड़ देता हूँ। ही टोल्ड मी दैट। अच्छा इतना आया तो इतना मैं जाऊँगा आराम से। रुक रुक के जाऊँगा, लेके जाऊँगा। बट उनका डिटर्मिनेशन देखो, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप। वही माया का डिटर्मिनेशन है। बट माया's determination is somehow to distract you and take you away from Krishna. somehow, कभी भी शुरुआत में, बीच में, एंड में, लास्ट लास्ट एंड में वो छोड़ेगी नहीं आपको।
और हमको क्या करना है? कुछ नहीं बोलना है, आगे जाना है, बस जाते रहना है, चलते रहना है। आई वाज वंडरिंग कि लाइफ में भी ऐसा रहता है, हम लोग को पढ़ाई करनी है और माया बोलते हैं अरे एक तो यूट्यूब की फिल्म देख लो ना, इतना पढ़ाई किया आपने, अभी थोड़ा सा आपको तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना, थोड़ा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा तो थोड़ा एक बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को फ़ोन करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा माइंड। या और कुछ करना है तो पढ़ाई करना है तो लूज मोशंस हो रहे हैं तो बोले मैंने जलेबी बनाया आज, क्यों आज जलेबी बनाया, लेकिन अभी तो आई डोंट नो यू हैव लूज मोशन टुडे यू आर गोइंग टू गेट, तो एक तो खा लेते, क्या फर्क पड़ता है ना, अभी इतना बनाया तो 10 खाती हूँ मैं, लेकिन अभी एक खा लेती हूँ। तो ऐसे हर एक अच्छे काम में अब जब कर रहे हो तो आपको जब में ही बुरे बुरे विचार आने लगेंगे। रोज का नाटक है हमारा ये। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं मालूम है आपको? दिवस रात्र आम्हा युद्धाचे प्रसंग, दिवस रात्र आम्हा युद्धाचे प्रसंग, द डे एंड नाइट वी आर एट वॉर। हाँ, एक्सटर्नली विथ माया, इंटरनली विथ आवर ओन माइंड, डे एंड नाइट वी आर एट वॉर। जो साधक है वो सदैव युद्ध में रहता है, जो युद्ध में नहीं रहता है वो साधक नहीं है। जब माया के गोद में आप जाते हो तो माया आपको बोलता है अच्छा है मेरे गोद में आया तो सो जा आराम से। शी इज वंडरिंग हु मेरी गोद छोड़कर कौन कृष्ण के गोद में जाने का प्रयास कर रहा है, उसको पकड़ती हूँ, मत जा, इधर ही रहे। सो दिस सेकेंड रियलाइजेशन। एंड थर्ड थिंग इज, जो मुझे आज अनुभव हुआ कि अगर कुछ भी करना है आपको अच्छा जीवन में तो अच्छा संग होना जरूरी है। समझो मैं अकेला यहाँ पे आता और अकेला प्लान करके जाता तो शायद मैं बीच में 10 बार बैठता या आधे बीच में घोड़ी ले लेता या कुछ, लेकिन मेरे ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर था कि नहीं, मैंने सबको बोला है तो मुझे भी नहीं लेना है। ऐसा मत समझो कि मेरा मन मुझे नहीं बोल रहा है, ले लो, देखो अभी अपना इतना एज हो गया आपका, अभी अभी कितना आप चलोगे, अभी थोड़ा ले लो ना, क्या है, वो तो जवान हो तो चलेंगे हम लोग तो, आपको तो एक्सक्यूज है। आप लोग थे, आप लोग का संग था, इसलिए मेरा भी डिटर्मिनेशन बना रहा। सो फॉर एनी गुड थिंग यू डू इन लाइफ, स्पेशली भक्ति, आपको अच्छा संग जरूरी है बहुत। विदाउट दैट, विदाउट पॉजिटिव एनकरेजिंग एसोसिएशन, यू कैन नॉट मेक एनी टेंजिबल प्रोग्रेस इन एनीथिंग इन लाइफ। तो जो अभी आपको नीट एग्जाम देना है, जो पढ़ाई नहीं हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं बोर हो रहा है, पता नहीं दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो लाइब्रेरी में जाकर बैठ, फ्रेंड्स के साथ में पढ़ाई कर। तो उनको देखते फिर लगता है अरे भाई इतना पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही हुआ था फर्स्ट MBBS में। सो कुछ भी करना है, मटेरियल करना है, स्पिरिचुअल करना है, वो उस प्रकार का अनुकूल संग होना चाहिए। अभी आपको ऑफ्थेल्मोलॉजी में अगर प्रोग्रेस करना है तो आपको आपसे बेटर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में संग करते रहना चाहिए, ताकि आपको लिए एक मोटिवेशन बना रहे कि मुझे भी आगे बढ़ना है। तो आप स्टेगनेंट हो जाओगे, वही अट्रैक्ट ही करते रहोगे, हरी बोल, है ना। ये तीसरा रियलाइजेशन है। और आप बताइए, आपके पास कोई रियलाइजेशन है? वी आर स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली राइट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ टिल वी लीव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आप क्या कह रहे हैं? एवरीवेयर, everybody needs an inspiration. I may be giving that leadership to you, but I also need that equally, which I take from you. I give you and I take from you, and certainly I take from my guru and my seniors. So without guru, मनुष्य जीवन में चलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बनना है तो भी आपको एक टीचर चाहिए, स्कूल में भी पढ़ना है तो भी टीचर चाहिए, साइकिल सीखना है तो भी टीचर चाहिए, मोटरसाइकिल सीखना है तो भी टीचर चाहिए, अभी AI सीखना है तो भी टीचर चाहिए, हर चीज़ को टीचर चाहिए, खाना बनाना है तो भी आपको टीचर चाहिए। somebody has to teach you। तो विदाउट टीचर कुछ नहीं होता लाइफ में। तो मुझे आपको और भी बताना है, तो मेरा अंदर का फीलिंग है
कि स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसा सुपरफिशियली नहीं करना है। बाय द वे, मम्मी ने बोला, पिताजी ने बोला, भाई ने बोला, बड़ी ने बोला, मंदिर में कुछ लोग बोलते हैं तो कर ठीक है। हर चीज़ स्पिरिचुअल लाइफ में हृदय से करनी चाहिए, और हर चीज़ समझने के बाद करनी चाहिए, यानी हर चीज़ समझनी चाहिए पहले कि वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। एवरीथिंग यू डू इन लाइफ यू शुड नो वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग आई एम डूइंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नो वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। और अगर आपको समझ जाता है कि मुझे जब क्यों करना है, मुझे शास्त्र क्यों पढ़ना है, मुझे सत्संग क्यों करना है, मुझे सेवा क्यों करनी है भगवान के भक्तों की, भगवान की, तो ये समझने के बाद में जो भी हम वो करेंगे काम, वो हृदय से करना है। भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। भगवान आप पर प्रेम करते हैं, बट भगवान डजंट नीड यू, वी नीड भगवान। भगवान को कभी भी समझना नहीं, सोचना नहीं कि हमारी ज़रूरत है। क्यों हमारी ज़रूरत नहीं उनको? क्योंकि हम लोग उनको छोड़ के यहाँ पर पड़े हुए हैं, शरीर लेकर जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ये सब के दलदल में फंसे हुए लोग हैं हम लोग। और उनके धाम में, जैसे समझो, आप बताइए मुझे कि एक शहर है, शहर में एक पुलिस चौकी और एक जेल है, एक क्या लॉकअप है और एक जेल होता है। तो शहर में की लोक संख्या कितनी होती है और जेल में कितनी लोक संख्या होती है बताओ? हाँ, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1000 में से कोई एक चोर होता है, एक गुनहगार होता है, वो जेल में रहता है। तो जो शहर में रहकर गुनाह करते हैं उनको जेल में डालते हैं, लॉकअप में डालते हैं, पनिशमेंट देते हैं, राइट? तो आप अभी जेले लोगों को भी अच्छा करना चाहते हो, लेकिन आप पसंद किसको करोगे? अच्छे लोगों को पसंद करेंगे, जो आप जो नियम तोड़ते नहीं हैं, जो सदगृहस्थ है, सज्जन लोग हैं, उनके साथ रहना पसंद करोगे आप। और अभी कर्तव्य के रूप में जेल में जाएंगे, बोला तुम भी सुधरो यार। हम लोग भी जाते हैं जेल में, हम लोग गीता क्लास जेल में लेते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसा अच्छा रहना चाहिए। बहुत जेल में हमारे प्रोग्राम चलते हैं, बहुत ज़्यादा। फॉरेन में भी चलते हैं, इधर भी चलते हैं, जेल में। हाँ, लेकिन पसंद कहाँ करोगे आप अगर आपको चॉइस दिया जाए तो? नेचुरली। तो वैसे ही ये जो हम लोग रहते हैं ना यहाँ पर, ये जेल है, इसको दुर्ग कहते हैं। इसमें भगवान से विद्रोह किए हुए लोग हैं ना, वो यहाँ पर आके शरीर लेके तड़पते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान के साथ में देर आर ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स मोर पीपल आर देयर हु लव हिम, हु आर नॉट सिंफुल, हु आर फुल्ली इन डिवोशनल सर्विस टू गॉड। भगवान के सेवा में पूर्ण समर्पित है, प्रेम पूर्ण सेवा में, खाली सेवा में नहीं, मैकेनिकल सेवा नहीं, प्रेम पूर्ण सेवा में। तो भगवान को ये सब छोड़ के इधर आने की जरूरत क्या है? वो प्रेम से आते हैं, जरूरत के लिए नहीं आते हैं। हमको ज़रूरत है, हमको उठाने के लिए आते हो, चलो भाई कितना देर तड़पोगे इधर। जैसे हम लोग जाके जेल में क्या बोलते हैं कि जेल में कितना दिन रहोगे, जल्दी अच्छा बर्ताव करो, डिस्काउंट मिलेगा, जाके शहर में अच्छा रहो, वापस इधर मत आओ। इनका मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है, मार खाने की ज़रूरत नहीं है, सज़ा भोगने की ज़रूरत नहीं है। वो करुणा है उनकी, तो वैसे भगवान की हमारे पर करुणा है। तो बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव गॉड एंड हिज सर्विस, इसलिए हमको उनके विषय में जो करना है वो दिल से करना है, गंभीरता से करना है, सीरियसली करना है। जैसे एक माँ होती है ना, सब पता होता है कि भाई मेरी बेटी तो बोल रही है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन रहा है, पढ़ तो नहीं रही है, लेकिन आई कैन सी ना, इफ यू रियली वांटेड टू, आई कैन सी शी विल वर्क सो हार्ड। ऐसा हर माता पिता तो समझता है। डायलॉग तो बहुत मारते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे तो आईआईटी में जाना है, लेकिन उतना तो हार्ड वर्क दिखता नहीं है। वैसे भगवान को भी समझता है कि ये लोग हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन मन नहीं उसके अंदर, कहीं मन भटक रहा है इधर उधर, पैसे में भटक रहा है, गर्लफ्रेंड में भटक रहा है, और किसी में भटक रहा है, कहीं अलग गोल है लाइफ का। तो ये मैं थोड़ा सा चिंतन कर रहा था जाते आते। और इस दुनिया में देखा ना, लोग कैसे स्वार्थी होते हैं, लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं, अपना ही दिखते हैं। वो 40 क्या नाम उसका, पिटू, उससे ज़्यादा घोड़े वाला, उससे ज़्यादा वो पालके वाला, वो किसी की नहीं परवाह करते हैं। उनको सबसे पहले जाना है, जो भी हो, आप बूढ़े हो, जवान हो, थके हो, नहीं थके हो, वो बीच में हो, बाजू में हो, दे डोंट केयर। सो मटेरियल वर्ल्ड में आप ऐसा किसी को मिलेंगे नहीं जो हु केयर्स फॉर यू।
मटेरियल वर्ल्ड में सब लोग स्वार्थी रहते हैं। खाली भक्त लोग ऐसे मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में, कि वही परोपकारी होते हैं। वो निस्वार्थ भाव से लोगों का कल्याण करते रहते हैं। अभी हमारे नीरज प्रभु जी, उनको क्या आप तनख्वाह दे रहे हो क्या मैनेजमेंट करने के लिए? कब से कर रहे हैं मैनेजमेंट? प्रेम से सेवा कर रहे हैं, आनंद आ रहा है उनको उसमें। और वही अगर आपसे पैसा लेके सेवा करेंगे ना, उनको नहीं आनंद आएगा उसमें, गारंटी है उसकी। जैसे अभी वो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उसको, उसको इतना दिव्य आनंद नहीं आ रहा है उसके अंदर ड्राइविंग कर रहे हैं। आई एम ड्राइविंग द डिवोटीज फ्रॉम मुंबई टू यमुनोत्री टू गेट फ्रीड फ्रॉम शनि एंड यमराज पास। शनि यमराज के पास से मुक्त करने के लिए इनको मैं यमुनोत्री ले जा रहा हूँ। ऐसा उसका भाव नहीं है, पैसे दो चले। आनंद कब आता है? जब आप निस्वार्थ सेवा करो तो आनंद आता है उसके अंदर। हाँ, बरसाना में इनका ही उदाहरण है, गुरुजी बताते हैं अपने लेक्चर में। अमेरिका में उनसे साल भर में बहुत धन कमाते हैं ऑपरेशन करने में, लेकिन वो 7 दिन 2 दिन 3 दिन जाके फ्री सेवा करते हैं ना, तो परमानंद की प्राप्ति होती है। तो साल भर में नहीं प्राप्ति होती है इतना पैसा कमाने के बाद भी। आपने ही कहा था, गुरुजी बार बार बताते लेक्चर में, अमेरिका में जाके कितने प्रोग्राम में बताते हैं, टेड टॉक में बताते हैं, आपका उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण ऐसा देते हैं कि इनको एक पेशेंट, इनका ऑपरेशन किया था उन्होंने, तो वो 2 साल पहले किया था, तो 2 साल के बाद में आई वो डॉक्टर जुगल किधर है, डॉक्टर जुगल किधर है? तो बोल रहे ऑपरेशन थिएटर में अभी, वो तो दोपहर के टाइम बाहर आ जाएंगे। तो सुबह आई थी वो, वहीं से भाई बैठी रही वो, और फिर आए बाहर ये थके हुए लंच लेने के लिए। तो वो आके उनको सर पे फाड़ 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 मारने लगी। तो आपको लगा रहे मार क्यों रही है मुझे? मारने रही है, अपना उसका अपना प्रेम व्यक्त करने का स्टाइल है वो। इट इज हर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड एंड लव फॉर यू। ये लेक्चर गुरुजी ने कितनी बार दिया है पता है उधर अमेरिका में? हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। कि व्हेन यू डू सर्विस सेल्फलेसली, हाउ पीपल बिकम ग्रेटफुल एंड हाउ यू फील ब्लिसफुल। तो जब धन के लिए सेवा करते हैं तो कभी आपको आनंद नहीं आएगा, है ना? आपका भौतिक इच्छाएं पूर्ण होगी, लेकिन आपको दिल से आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब किसी की निस्वार्थ सेवा करोगे ना, परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए हमको हमेशा भक्तों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के बीच में रहेगा ना, तो ये निस्वार्थ सेवा आपको नजर नजर आएगी 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 आएगी। अभी समझो, अभी हम लोग कल यहाँ पर आए और फर्स्ट मील हमने यहाँ पर लिया, तो आपको कौन सर्विस कर रहा था? डॉक्टर जुगल आपको सेवा कर रहे थे ना, सबको खिला रहे थे। क्या जरूरत है उनको? बैठ सकते हो, उनको लोग दे सकते हैं परोस के लिए। बट सेवा भाव ऐसे होता है। अभी जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, सबसे पहले डॉक्टर जुगल शाह निकल रहे थे बाहर क्लियर करने के लिए। नो नीड ना, देयर इज नो नीड, यू कैन सिट इन द कार ओनली। जो होता है देखा जाएगा आगे, क्या हम लोग क्या थोड़ी कंट्रोल में है सबके। सो सेवा और कृष्ण भक्ति का काम जो है ना, वो हृदय से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमको यात्रा में क्या है ना, टूरिस्ट जैसा घूमना नहीं है, हमको सीखना है हर जगह पे। वी शुड कीप एनालाइजिंग, मेडिटेटिंग एंड ग्रैस्पिंग द मैसेज विच गॉड वांट्स टू गिव यू। अभी मैं भी, अभी आपको लगता है मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है। मैं हर यात्रा में कुछ नया नया सीखते रहता हूँ, हर यात्रा में। फॉर एग्जाम्पल इस यात्रा में क्या आए तो यमुनोत्री के लिए, लेकिन वो पता किया मैंने, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक ऐसा नेचर है कि मैं ओनली यमुनोत्री आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू सी ऑन द वे कुछ है क्या, ऑन द वे साइड में कुछ है क्या, लोकल कुछ है क्या। तो हमेशा मिल जाता है कुछ ना कुछ। तो मैंने वो विष्णुपाल से पता किया था कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने लिख के दिया कि लोकल में ये मंदिर है, ऑन द वे ये मंदिर है, बराबर से प्लानिंग करके करना। तो हम लोग वो शनिदेव के मंदिर में गए, तो उन्होंने क्या बताया मुझे वहाँ पर, जो मैंने पहली बार सुना, कि आप अगर यहाँ आते हो तो शनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपका तकलीफ से आपको मुक्ति कर देते हैं। और कौन से मंदिर में गए? वो बोले ना आपको कि यहाँ पर आप आए हो, आपका 7.5 का बाधा समाप्त हो गया अभी, क्योंकि आप यहाँ पर शनिदेव बड़े प्रसन्न हैं। और उधर वो लिखा है ना यमुना द्वार, उधर 2 लोग देखे कौन खड़े हैं? एक यमराज खड़े हैं, एक शनिदेव खड़े हैं। उधर यमुना जी के मंदिर में गए तो एक जगह पर शनिदेव खड़े, एक तो यमराज खड़े हैं। कहते दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने पहली बार सुना ये। वो मुझे कथा पता थी, स्नान करेंगे तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन यमुनोत्री जमुना देवी के स्थान पे आएंगे तो दोनों भैया बड़े खुश होकर अपना अपना जो तकलीफ है वो आपको
फ्री कर देंगे उससे। सो एवरी टाइम एवरी मोमेंट इज लर्निंग, देयर इज नथिंग लाइक स्टॉप कि डन एवरीथिंग इज डन, ऐसा कभी होता नहीं। कदम कदम पे शिक्षा प्राप्त होती है, कदम कदम पर हम नया नया सीखते रहते हैं। किसी किसी से सीखते हैं जो हम लोग भी सोच भी सकते नहीं कि हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्सन, बट देयर ऑल्सो वी कैन लर्न। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कान और आँख और मन और हृदय खुला रखना चाहिए हमेशा। योर ईगो शुड नॉट शट देम, योर ईगो शुड नॉट क्लोज इट। नम्रता से उसको हमेशा खुला रखना है। खुला रखेंगे तो चींटी भी आपको सिखाएगी, बच्चा भी आपको सिखाएगा। मैंने एक ना डाउन सिंड्रोम की बच्ची देखी पिट्टू के पीछे। हाँ, तो नेचुरली मुझे भी एक ऐसी दिव्यांग बेटी थी ना, तो मैं हमेशा मेरा ध्यान रहता है ऐसे कोई मिलेगा तो मैंने उसको देखा ना, तो तुरंत उसने मुझे ऐसा प्रणाम किया इमीडिएटली। मैंने भी किया उसको, लेकिन उसने भी किया तुरंत। फिर मैं ऐसे पीछे भागता रहा, मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे उसको आई वॉज चेसिंग हर। तो वो ना ऐसे अपने आप में ऐसे कुछ बातें कर रही थी, हाँ वहाँ देख के शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ। और अगेन मैं आई वेंट टू हर, आई सेड राधे राधे, शी सेड राधे राधे टू मी, एंड शी वॉज सो ब्लिसफुल सिटिंग इन द पिट्टू। उसका कोई था नहीं आगे पीछे, मेरे को देखा नहीं माता पिता, वो शी वॉज ब्लिसफुल। तो मुझे लगा कि ये डेफिशिएंट बालक नहीं है, ये हमारे तुम्हारे लिए डेफिशिएंट बालक है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बालक है ये। उसको पता है वो ना कैसे होता है ना, ये दिव्य महात्मा होते हैं ना, वो दुनियादारी के लोगों के लिए ऐसे ही रहते हैं, डेफिशिएंट पागल ऐसे रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। उनको पता है कि कैसे लोगों को अवॉइड करना है और कैसे जो चाहिए उनको सही एक्सेप्ट करके अपना जीवन का काम पूरा करना है। सो व्हेन दे एक्ट एज डेफिशिएंट कि मैड और समथिंग लाइक दैट, तो लोगों को लगता है कि क्या है इसके, कौन बात करेगा, तो दे आर अवॉइडिंग बैड एसोसिएशन बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन। बट उनको जो लेना है ना वो बराबर लेते रहते हैं। तो मुझे ऐसा वाइब्रेशन फील हुआ कि वो भगवान से बात कर रही है, उसको जो करना है वो शी इज टॉकिंग बिकॉज शी इज फ्री, शी इज इन द होली प्लेस, सो शी इज डिस्कसिंग विद द लॉर्ड वॉट एवर शी वांट्स टू कनेक्ट। और आप सोचते होंगे कि पागल लड़की है तो क्या ऐसे ही कुछ बोलती होगी, बट दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग फसतं, है ना। when you have divine vision then you understand, when you have ordinary vision then you see everything like that only। हरे कृष्णा। तो मैं, मेरा एक ऐसा दुर्गुण कहिए सद्गुण कहिए आई डोंट नो, लेकिन जब समय पे कोई व्यक्ति आता है ना, मेरा उत्साह द्विगुणित हो जाता है। आई गेट डबली एंथुजियास्टिक व्हेन आई सी पीपल ऑन टाइम, आई फील एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। फिर मेरे अंदर से ऐसे पूरे प्रवाह शुरू होते हैं धड़ाधड़ चीज़ें। जस्ट मतलब जब लोग लेट आते हैं ना, कथा में हो या यात्रा में लेट होते हैं, कहीं भी लेट आते हैं ना, तो फिर मेरा दुकान बंद होने लगता है। आपको पता है पुराने दुकान कैसे होते थे?